दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, आइए दोस्तों, मैं क्या-क्या इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संख्याएं जो है वह कितने प्रकार की होती हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या-क्या होती हैं। परमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या-क्या होती हैं, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। भिन्न संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण संख्याएं, शांत दशमलव और वार वाली संख्याएं और पाई का मान, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या, भाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या, द्विअंतरी या जुड़वां अभाज्य संख्या या रामानुजन संख्या। इन सभी संख्याओं को हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं यहाँ पर संख्याएं जो है वह कितने प्रकार की होती हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो संख्याओं के बारे में आपको इस वीडियो का कंप्लीट आपको सेशन दूंगा कि जो भी जिस प्रकार की संख्या होती हैं इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कोई भी अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, किसी भी आप क्लास से हों फिर भी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए संख्याएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, संख्याएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं में अंतर क्या है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं जैसे कि माइनस में भी हो सकती हैं, -1, और यह प्लस में भी हो सकती हैं, +1। किसी भी संख्या को हम -1 या +1 या प्लस में भी संख्याएं हो सकती हैं और माइनस में भी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। जहां तक कि भिन्न में भी हो सकती हैं, भिन्न में भी हो सकती हैं, जैसे 4/5 लिख दूं। और जहां तक कि यह संख्याएं रूट में भी हो सकती हैं, जैसे कि 2√2/3 लिख दूं। ठीक है, तो भिन्न संख्याएं जो होती हैं वह इसमें वास्तविक संख्याओं में आती हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं एक एक चैप्टर पर यहाँ बात करूंगा। देखिए, काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वह आपकी होती हैं जैसे कि x। आपने कोई फिल्म में देखा होगा, जब डिस्क्लेमर उसका आता है, आगे डायरेक्टर का नाम जो भी कुछ लिखा जैसे आता है, पहले उससे पहले आपको यह बताया जाता है कि यह एक कार्यक्रम जो है वह एक धारावाहिक है, यानी काल्पनिक है। इनमें काल्पनिक चीजों का जो वर्णन किया गया है, इस प्रकार से आपको एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वह होती हैं जो x, y और z के रूप में होती हैं। जैसे कि अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो यह संख्याएं हमें पता है कि यह -1 है तो -1 ही होगा। अगर 4/5 लिखा है तो 4/5 ही होगा। लेकिन इस x का, y का, z का हमें कोई पूर्ण मान नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्याएं एक स्थिति में होती हैं, एक जो है उनका मान निश्चित होता है। ठीक है, और काल्पनिक संख्याओं का मान अनिश्चित होता है। यह पता नहीं कितनी संख्याएं आ जाएं, यानी कि अगर हम जब किसी सवाल में निकालते हैं तो कभी कभी इसका आंसर 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, यानी कि इनका जो मान है वह निश्चित नहीं होता है। उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, परमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं आती हैं। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, परमेय संख्या की मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए, जो भी संख्या आपके p/q के रूप में लिखी जा सकती है, p/q के रूप में जो भी संख्या लिखी जा सकती है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। एक कंडीशन होती है कि q जो हो वह 0 के बराबर ना हो। ठीक है, q डज नॉट इक्वल 0, यानी q जो हो वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 0 कर देंगे तो यह इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर नीचे q को 0 कर दें तो यह इन्फिनिटी में हो जाएगा, जो कि अपरमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह नहीं होता है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है वह संख्या परमेय संख्या होती है। ठीक है,
और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे कि जिसका मान जो है वह रूट में दिया गया हो, निकाला ना जा सके। जैसे कि √2 इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन यह √2 एक वास्तविक संख्या निश्चित है, लेकिन अपरमेय संख्या है, ठीक है। अपरमेय संख्या है लेकिन परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए जैसे कि √3 लिख दूं, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं √4 लिखूं तो यह हम गलत लिखेंगे, क्योंकि √4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। और अगर 5 लिखूं तो यह √5 हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए यह अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। परमेय में क्या हो सकता है, जैसे कि मैं √4 लिख दूं तो इसको हम वर्ग के रूप में यानी वर्गमूल के रूप में निकाल सकते हैं, यह 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार अगर रूट में संख्या दी जाए और उनको बाहर नहीं निकाला जा सके तो वह अपरमेय संख्याएं होती हैं, और अगर उनको रूट से बाहर निकाल लिया जा सके तो वह परमेय संख्या हो जाती है। अब ये समझ लेते हैं और भी परमेय संख्याओं के बारे में। मैंने परिभाषा बताई, जैसे p/q रूप में लिखा जा सके, और जिसे p/q रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो संख्याओं के बारे में और भी देख लेते हैं। परमेय संख्या में पूर्णांक संख्याएं, जैसे कि -1, +1, यानी प्लस वाले जितने भी मान होते हैं 2, 4, 6, माइनस का 2, 4, 6 या प्लस का 2, 4, 6, सभी जो होती हैं अनंत तक संख्याएं आती हैं इसमें। और बटे वाली यानी भिन्न वाली भी संख्याएं आती हैं, जैसा कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 2/3, यह आपकी भिन्न रूप में परमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि यह 2/5 भी लिख सकते हैं यहाँ को, ठीक है, इसको, ठीक है। 2/5, 2/3 क्यों नहीं लिखा मैंने अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आप 2/3 भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2/3 भी लिख सकते हैं। मैं इसको बताऊंगा आपको ये परमेय संख्या कैसे है, ठीक है। अगर आप इसे भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि धन पूर्णांक जो होती हैं संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, भिन्न संख्याएं जो भी हो 2/5, 2/3 या फिर 1/2, ये सभी जो है आपकी परमेय होती हैं। और परमेय में क्या क्या आता है, धन वाले जितने भी हों, जैसे 1, 2, 3 धन वाले जो भी संख्याएं हों, अनंत तक सभी संख्याएं जो है पूर्णांक में आती हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और शून्य भी आता है, ठीक है, शून्य भी पूर्णांक संख्या यानी परमेय के अंतर्गत आता है। और ऋण पूर्णांक -1, -2। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्या जो होती हैं वह p/q के रूप में होती हैं। तो क्या ये 1, 2, 3 यह p/q के रूप में है? तो हाँ दोस्तों यह है, ठीक है। कैसे कि अगर हम 1 लिखें तो यह कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि इस संख्या को हम यहाँ पर 0 नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 तो है नहीं। अगर केवल मान लीजिए 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो इसका मतलब है इसके बटे में हम 1 रख सकते हैं, यानी 1 पहले से है इसमें, यानी कि 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक परमेय संख्या कह सकते हैं। और अगर जिसके बटे में 0 हो जाएगा वह आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊं कि इन्फिनिटी जो है 1/0 जो आएगा वह है इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फिनिटी एक परमेय संख्या है या अपरमेय, तो आप बताएंगे एक अपरमेय संख्या है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पाई अगर पूछा जाए तो पाई आपका अपरमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, 22/7 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 22/7 जो पाई का मान होता है वह आपका परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और अगर पाई से पूछा जाए तो पाई जो है वह आपकी अपरमेय संख्या होती है, उसका मान जो है वह परमेय संख्या होता है 22/7। और देखिए बार वाली संख्या क्या होती है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 2/3 मैंने लिखा था, तो यह परमेय में कैसे आता है, क्योंकि अगर हम 2 में भाग दें 3 से, 2 में भाग दें तो यह भाग करने पर क्या आएगा, देखिए दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए 0 होने पर क्या होगा, तिछिंग 18, फिर यहाँ पर आएगा घटाने पर 2, फिर से 0 आएगा, दशमलव एक ही बार होता है तो तिछिंग 18। ऐसे ही हम अगर करते रहेंगे तो 6 करके ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, दशमलव 6 जब करके आता रहता है तो इसे हम दशमलव 6 पर बार लिख सकते हैं। तो ये भी इस प्रकार की जो भिन्न होती है या फिर संख्या होती है तो वह आपकी जो है किस में आती है, परमेय संख्या में भी आती है, परमेय संख्या में ही आती है। लेकिन इसी के विपरीत, जैसे कि अगर कोई संख्या है भाग देने पर, जैसे कि मान लीजिए 1/3 है, अगर आप इससे भाग करेंगे तो 3 करके आता रहेगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको यहाँ पर ऐसे प्रकार से जैसे 2 आ गया, मान लीजिए कोई संख्या है और उसमें 0.2 आ रहा है, फिर क्या हुआ 3 आ गया, फिर क्या हुआ इसमें 4 आ गया, यानी कि आपकी संख्याएं बार बार बदलती रहती हैं, एक समान नहीं आती हैं, तो वह आपकी अपरमेय में पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखिए शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1/2 जो है, अगर हम 1/2 को हल करें तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, यानी करेक्ट आपका 0.5 आ जाएगा, यह आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 जो है वह शांत दशमलव में आ जाता है, यानी कि भाग देने पर किसी भी संख्या में अगर वह शून्य प्राप्त होता है तो वह शांत दशमलव कहलाता है और वह परमेय में आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भिन्न संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धन संख्याएं, शून्य और ऋण, यह सभी परमेय हैं, वार वाली संख्याएं और पाई का मान। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, इन्फिनिटी और पाई आपका अपरमेय होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है वह 22/7 आपका परमेय संख्या होता है। देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न 1 नंबर के कैसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याएं ऐसे पूछ दिए जाते हैं, 1/2 क्या वास्तविक संख्या है, तो जी हाँ वास्तविक संख्या है, क्योंकि परमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं और उसके अंतर्गत पूर्णांक, भिन्न और इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से आपसे पूछा जाए कोई भी संख्या क्या ये वास्तविक है, तो हाँ ये वास्तविक है। ठीक है, और रूट करके भी पूछी जाए, रूट में जो भी संख्या दी जाए या पाई दी जाए या इन्फिनिटी दी जाए तो यह भी आपकी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, लेकिन जो एक्स वाई जेड है वह आपकी अपरमेय संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ मैं और बता देता हूं कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और अभाज्य, ये संख्याएं क्या क्या होती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है वह है 1, 2, 3 जैसे डॉट 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 तक जो भी प्लस में संख्याएं होती हैं, 0 नहीं आता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना इसमें 0 नहीं आता है, और इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर, वह सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए सम संख्या क्या होती है, जैसे कि सम संख्या जिसमें 2 का भाग जा सके वह सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ऐसी संख्याएं आपकी जो है सम संख्या कहलाती हैं। अब विषम संख्या क्या होती हैं, जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे कि 1 और फिर आपका हो जाएगा 3 और 5 और 7, इस प्रकार से 9 भी होगा और आपका 11 होगा, 13 होगा, ऐसे इस प्रकार से इन्फिनिटी तक संख्याएं जो भी हों वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या ही होती हैं, लेकिन इसमें 0 आ जाता है, 0 और 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तक सभी प्लस में जो भी मान होते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसमें 0 आ जाता है और सभी प्लस के मान जो होते हैं वह पूर्ण संख्या में आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं पूर्णांक की बात करूं, यहाँ पर पूर्णांक की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 0 भी आता है, माइनस के सभी मान आते हैं, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ पर प्लस के भी सभी मान आते हैं, प्लस के 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सभी मान आते हैं, समझ लीजिएगा 1, 2, 3, यानी प्लस की भी संख्याएं सभी आती हैं, माइनस की भी सभी संख्याएं आती हैं
और 0 भी पूर्णांक संख्या में आता है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें खंडन जो है जिसका, देखिए अभाज्य संख्या वह होती है जो 1 से भाग जाए, जिसमें क्या है 1 से भाग जाए और 2 से, यानी कि जैसे कि 2 जो है वह आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होती हैं जिसमें 1 से भाग जाए और खुद से ही भाग जाए। जैसे कि 3 में अभाज्य संख्या में कहूँ कि 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, इस प्रकार से आपकी 7 भी अभाज्य संख्या है। और 9 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। मैं बोलूं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड हो सकें, यानी कि कौन कौन से, जो 1 से कट जाए और खुद से कटे, बस यही कंडीशन अभाज्य संख्याओं की होती है। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं जिनका गुणनखंड जो है 3 हो या 3 से अधिक हो। ठीक है, जिनकी खंडन 3 किए जा सके। जैसे कि भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 4 होती है। ये प्रश्न दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी, 2, और भाज्य संख्या सबसे छोटी तो 4। तो देखिए मैंने अभी कहा कि इसके अधिकतम 3 गुणनखंड किए जा सकते हैं। इसे 4 से 4 में भाग किया जा सकता है, 4 में 1 से भाग किया जा सकता है और 4 में 2 से भी भाग किया जा सकता है। तो अधिकतम 3 गुणनखंड हो जाते हैं, और भी अधिक गुणनखंड हों तो भी वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 6, 8, 10, 9 भी आपकी भाज्य होगी क्योंकि 3 से यह कट जाती है। ठीक है, अब देखिएगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्या वह होती है, मैं आपको बता दूं, सह अभाज्य संख्या वह होती है जो 2 संख्याओं का जोड़ा ऐसा होता है सहअभाज्य संख्याओं का जिनका मासा 1 हो। जैसे कि 5 और 6, 8 और 9, अगर इनका दोनों का मासा निकालेंगे आप, 5 और 6 और 8 और 9 इस प्रकार की संख्याएं, 5 और 6 सहअभाज्य संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिन 2 संख्याओं का योग में अगर उनका मासा 1 है तो वह संख्याएं जो होती हैं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए द्विअंतरी या जुड़वां संख्या किसे कहते हैं। द्विअंतरी मतलब 2-2 अंतर पर अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन्हें द्विअंतरी जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 17 के बाद 19, ठीक है, 5 के बाद 7, 2 ऐसे जोड़े जिनका अंतर जो है वह 2 हो, ठीक है, और वह अभाज्य संख्या हो तो द्विअंतरी जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखिए दोस्तों रामानुजन संख्या, जो कि हम यहाँ पर समझेंगे, बहुत ही लास्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा। रामानुजन संख्या क्या होती है। तो रामानुजन संख्या वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे 2 अलग अलग संख्याओं का क्यूब करने पर और उनका योग करने पर वह हमें प्राप्त हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि 1729 जो होती है, 1729 जो होती है वह आपकी रामानुजन संख्या होती है। ठीक है, अब इसे कैसे, मैंने बताया कि 10 का क्यूब आप करेंगे, 2 अलग अलग संख्याओं का क्यूब करने पर इसका योग हो जाता है कितना। यह सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसका 2 अंकों का आप अलग अलग क्यूब करेंगे और उनका योग करेंगे तो 1729 होता है। तो जैसे 10 का क्यूब करेंगे और यहाँ पर आप 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब 1000, 1000 और 729 को जोड़ेंगे तो 1729 हो जाता है। ठीक है, जो कि 1729 रामानुजन संख्या आ जाती है। और इसी प्रकार से अगर आप 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब उसमें जोड़ देंगे तो भी आपका रामानुजन संख्या का योग आ जाता है। देखिए 12 का क्यूब 1728 होता है, ठीक है, और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 इसमें से जोड़ेंगे 1728 में तो कितना आ जाएगा 1729 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रामानुजन संख्या समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि रामानुजन संख्या क्या होती है तो आप 1729 बता देंगे कि रामानुजन संख्या 1729 होती है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट जरूर करके बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को पूरा देखने के लिए।